सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित ना रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है संशय का नाश करता है सत्संग। सत्संगत जी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, गंगा नदी के किनारे बस एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में हमेशा शंकाएं बनी रहती थी। वह धर्म, ईश्वर और जीवन के उद्देश्य को लेकर बहुत उलझन में रहता था। जितना अधिक वह इन विषयों पर सोचता, उतना ही अधिक भ्रमित होता जाता। रमेश के पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे और नियमित रूप से सत्संग में जाते थे। उन्होंने कई बार रमेश को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन रमेश हमेशा इनकार कर देता था। वह सोचता था कि सत्संग सिर्फ बुजुर्गों के लिए है और वहाँ जाने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। संशय का आरंभ। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। चारों ओर उनकी चर्चाएं हो रही थी। गांव के लोग कहते थे कि उनकी वाणी में गहरा ज्ञान है। उनके सत्संग से जीवन की सभी शंकाएं दूर हो जाती है। रमेश के पिता ने फिर से उसे सत्संग में चलने के लिए कहा। इस बार रमेश ने सोचा कि क्यों न एक बार जाया जाए, हो सकता है कि उसे भी कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। संत जी की वाणी में एक विशेष आकर्षण था। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका संशय है। संशय ज्ञान का परिणाम है और अज्ञान से ही भय उत्पन्न होता है। जब तक हम ज्ञान की रोशनी में नहीं आते, तब तक मन में शंकाएं बनी रहती है। जैसे अंधकार केवल प्रकाश से ही मिटता है, वैसे ही संशय केवल सत्संग रूपी ज्ञान के प्रकाश से ही मिट सकता है। रमेश को ये बातें बहुत गहरी लगी। उसने सोचा कि उसका जीवन भी तो शंकाओं से भरा हुआ है। संत जी ने आगे एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी को संदेह हुआ कि उसके घर में कोई भूत रहता है। वह वहाँ हर समय डरता रहता और रात में किसी भी आवाज़ को भूत समझ लेता था। एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसे समझाया कि यदि तू ज्ञान की रोशनी जला देगा तो तेरा डर भी मिट जाएगा। उस दिन आदमी ने अपने मन में अज्ञान को दूर किया और फिर कभी उसे कोई डरा नहीं सका। इस प्रकार जब तक हमारे मन में संशय रहेगा, तब तक हम जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। संशय का नाश। रमेश को एहसास हुआ कि वह भी बिना किसी ठोस कारण के ही संदेह में जी रहा था। उसे जीवन के सत्य को समझने के लिए सही मार्गदर्शन चाहिए था। उसने संत जी से कई प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने बहुत सरल और स्पष्ट उत्तर दिया। धीरे धीरे रमेश की शंकाएं दूर होने लगी।
वह समझ गया कि जीवन में सत्संग का कितना महत्व है। सत्संग केवल धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि मनुष्य के अज्ञान को दूर करने का साधन है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार रूपी संशय को समाप्त करता है। उस दिन के बाद वे रमेश का जीवन बदल गया। उसने न केवल सत्संग को अपनाया, बल्कि अपने मित्रों और गांव के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। अब वह पहले की तरह उलझनों में नहीं रहता, बल्कि हर समस्या का समाधान सही ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही मिलता है। संशय का नाश केवल सत्संग से ही संभव है। जब हम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे सभी भ्रम और संदेह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जीवन में सही मार्गदर्शन और सत्संग का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। सत्संगत जी सत्य की खोज। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक संपन्न परिवार से था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न बना रहता था, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसने वेद, उपनिषद और अनेक ग्रंथ पढ़े, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। उसे ऐसा लगता था कि वह सिर्फ शब्दों को पढ़ रहा है, लेकिन आत्मा का विकास जब नहीं रह पा सकता। अर्जुन की इस बेचैनी को देखकर एक वृद्ध ज्ञानी ने उसे सलाह दी, यदि तू वास्तव में सत्य की खोज करना चाहता है तो किसी सच्चे संत के पास जा। केवल पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं। जब तक अनुभव न हो, तब तक आध्यात्मिक शांति नहीं है। अर्जुन को यह बात गहरी लगी। उसने निश्चय किया कि वह एक सच्चे गुरु की तलाश करेगा। कई महीनों की यात्रा के बाद एक दिन अर्जुन एक घने वन में पहुंचा, जहां एक प्रसिद्ध संत महर्षि देवदत्त का आश्रम था। संत को देखकर अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी जिज्ञासा प्रकट की। गुरुदेव, मैं हमेशा सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार और सत्संग विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और दास के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही एक आध्यात्मिक सत्संग विचार, कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।